प्रिय बच्चों नमस्कार। आज पहले हम जो कल होमवर्क दिया था उस होमवर्क को बता रहे हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। तो इसका उत्तर है वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता अस्ति। दूसरा क्वेश्चन के सुदूरभ्या अत्र आयान्ति। इसका उत्तर है अगणतः पर्यटका सुदूरभ्या अत्र आयान्ति। अगला प्रश्न है वाराणसी गेहे गेहे किम द्योतते। इसका उत्तर है वाराणस्यां गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। अगला प्रश्न वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। इसका उत्तर है वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अगला प्रश्न वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। इसका उत्तर है वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। अगला क्वेश्चन बताया था हमने आपको कुत्र मरणम मंगलम भवति। वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। अगला बताया था काशी नगरी केन मीयते। इसका उत्तर है काशी नगरी केनापि न मीयते। अब दूसरा पाठ द्वितीय पाठः अन्योक्ति विलासः। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो हम आज का होमवर्क देंगे पाठ 2 का इसी वीडियो के लास्ट में देंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। अब द्वितीय पाठ शुरू होता है अन्योक्ति विलासः, अन्योक्तियों का सौंदर्य। पहला श्लोक है नितरां नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूपम कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशा गुण गृहीतासि। जी पहला आपका श्लोक है। नितरां माने अत्यधिक, अस्मि माने होता है हूँ, और खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी, माँ कृथा माने मत करो, और यत माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण गृहीतासी माने गुणों को ग्रहण करने वाला। यहाँ पर गुणों को ग्रहण करने वाले का तात्पर्य यहाँ पर बताया जा रहा है रस्सी को ग्रहण करने वाला। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद ही आता है करने के लिए। तो कह रहा है नितराम नीचो स्मृति तुम खेदम कूपम। कूप के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है संबोधन वाला, तो इसको कहा जाएगा हे कूप, हे कुएं। मैं अत्यधिक नीचा हूँ, गहरा हूँ। तुम इस प्रकार दुखी मत हो, मतलब कुएं से कह रहा है कि तुम ये मत सोचो कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ, अत्यधिक गहरा हूँ। इस प्रकार सोच करके आपको दुखी नहीं होना है। कदापि मा कृथा, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुण गृहीतासि, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण हो, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। मतलब जब रस्सी डाली जाती है तो उस रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, रस्सियों को। दूसरा नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मन्नि धुन्नायः कुलव्रतम पालयति कहा। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में, नीर क्षीर विवेके, तन से माना बढ़ाते हो, और चेत माने यदि, विश्वस्मन्नि धुन्नायः माने अब इस विश्व में दूसरा, कुलव्रतम माने कुल धर्म को, पालयति माने पालन करेगा। तो इस श्लोक में कुल धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। तो कहा जा रहा है कि हे हंस, यदि तुम नीर क्षीर विवेके हंसालस तमेव तनुषे चेत। हे हंस, यदि तुम नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी को विवेक करने में आलस करोगे तो इस संसार में
ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपने कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। तो हंस के माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि हंस ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करेगा तो ऐसा संसार में कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने कुल धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात यदि जो विवेकी लोग हैं, विवेक करने वाले लोग हैं, न्यायी लोग हैं, अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन व कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। कोकिल यापाय दिवसान तावत वृषान कलिल बिटपेशु और यावन मल्लि दल्ल माला को अपी रसाला समुल्लसति। यापाय माने बताओ, व्यतीत करो, दिवसान माने दिन को, वृषान माने नीरस, कलिल बिटपेशु माने कलिल के वृक्षों पर, अलीमाल माने भवन, रसाल माने याम, समुल्लसति माने सुविध देता है। तो कोकिल यापाय दिवसान तावत वृषान कलिल बिटपेशु। हे कोयल, जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर के लहराने नहीं लगता है तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से कलिल के वृक्षों पर बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दुख के समय में या जब बुरा समय आता है तो बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, जबकि हमें अच्छे समय आने का इंतजार करना चाहिए। वेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षम श्रूयताम अम्बुदा वैभव बसंती गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टि भलदा दार्यन्ति वसधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रतो मां ब्रूहि दीनं वाचः। सावधान मनसा, मनसा माने मन से, सावधान माने सावधान, सावधान मन से। श्रूयता माने सुनो, अम्बुदा माने बादल, नेता दृशा माने ऐसे नहीं है, किचित माने कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा से, आद्रयंती माने गीला कर देते हैं, वृथा माने व्यर्थ, प्रतो माने सामने, ब्रूही माने बोलो, दीन वचन माने दीनता से एक वचन। तो कहा जा रहा है कि हे चातक सावधान मन से, रे चातक सावधान मन से मित्र क्षण श्रूयताम, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बुदा वैभव बसंती गगने सर्वेपि नेतादृशा, आसमान में बहुत सारे बादल हैं परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं होते। केचित वृष्टि भलदारयंती वसधाम गर्जंती केचित वृथा, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रतो मां ब्रूहि दीनम वाचा, और तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता, मतलब हर व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं होता, देने वाला नहीं होता। ना वही ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, ना वे विक्रियात कृष्मान्यो अहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजा तोलयंती। ताड़नाथ माने पीटने से और तापनाथ माने गर्म करने से, वही मध्य माने आग में, विक्रियात माने बेचने से, कृष्यमान माने दुखी होना, मां माने मुझको, गुंजा माने गुंजा फल से माने रत्ती भर से, और तोलयंती माने तोलते हैं। तो इसमें सोना है, स्वर्ण है जो, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दुखी क्यों है, अपने मन की व्यथा को बता रहा है स्वाभिमानी होने के कारण। तो वो कह रहा है कि नावे ताड़नाथ तापनाथ वहन मध्य, ना तो वो पीटने से दुखी है और ना ही वो अग्नि में तपाए जाने से ही दुखी है। ना वही विक्रिया कृष्ण मानो अहमअस्मि, ना वो बेचे जाने से दुखी है, उसका दुख का तो मुख्य कारण क्या है, सुवर्ण में मुख्य दुखम तदेकम यतो माजना गुंजा तोलयंती। सोने का तो मुख्य दुख कारण ये है कि जैसे ही उसको उसकी तुलना बहुत छोटी वस्तु से की जाती है, मतलब उसको एक रत्ती भर से तोला जाता है, एक गुंची से तोला जाता है। जब सोना तोलते हैं तो एक रत्ती का भी उसमें
वजन लिखा जाता है और उसका रेट देना पड़ता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। अब लास्ट श्लोक है आपका, रात्रि गर्भस्यति भविष्यति सुप्रभातम भासमानुदेशयन्ति हसस्यति पंकजाली इत्थम विचित्रयन्ति खुशगति द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। रात्रि गर्भस्यति माने रात्रि व्यतीत हो जाएगी, गमस्यति हो जाएगी, भास्वान भास का सूर्य, उदयश्यंती माने उदय होगा, पंकजाली माने कमलों का समूह, इत्थम माने इस प्रकार से, कोश गति माने कमल पुट में बैठे हुए, द्विरेफी माने भवनों के, हंत माने दुख है, नलिनी माने कमलिनी को, उज्जहार माने उखाड़ दिया। तो रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम और भास्वानुदेशयन्ति यशस्यति पंकजाली इत्थम विचित्रयन्ति कोश गति द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी, रात निकल जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, भास्वानुदेशयन्ति यशस्यति पंकजाली, सूर्य उदय होगा और कमलों का समूह है खिलेगा। इत्थम विचित्रयन्ति कोश गति द्विरेफे, कोश गति माने कमल पुट में बैठे हुए, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो कमल पुट में बैठे हुए भौरों के ऐसा सोचते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसे उसी कमलिनी को वो उखाड़ देता है। तो बच्चों पाठ 2 अन्युक्ति विलासा भी पूर्ण होता है और इसमें आपको जो पहला श्लोक है, नित्राम नीचोस्मीति तुम खेदम कूपम कदापि मां कृता अत्यंत सरस हृदयो यतः परिश्रम गुण कृतासी, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। तीसरा, कोकिल यापा दिवसान तावत वृषान कलिल बिटवेशु यावन्न मल्ल दलिमाला कोपी रसाला समृष्टि। इस तीसरे श्लोक का भी आपको हिंदी अनुवाद करके संदर्भ सहित आपको अपने नोट बाकी कॉपी पर करना है और हमको जी आप गृहकाल अगले दिन बताएंगे। दोनों श्लोकों के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। यही आपका होमवर्क है आज का। और कल अगली जो वीडियो होगी वो आपकी गद्य पाठ 3 की वीडियो होगी, उसको ध्यान से समझना। उसका जो पाठ 3 है उसका आपको जीवन परिचय बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।